नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आप सबके लिए ये हमारी कक्षा 12वीं के जो हमारे छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं और जिनकी परीक्षा फरवरी में होने वाली है और अभी प्री बोर्ड परीक्षा हो चुकी है या चल रही है, कुछ हिंदी का मेरे ख्याल से हो चुका है कुछ स्कूलों में। तो ये जो आप पठित गद्यांश है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी संभावना है कि इस बार परीक्षा में यही पूछा जाएगा। तो ये है प्रश्न आता है आपका खंड आ में जो है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 19 में आया है, 22 में आया और ये देखिए मैंने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, पूरी संभावना 2024 की है। तो ये गद्यांश है, इस गद्यांश को आप कैसे इन गद्यांश को पढ़ना है और फिर इसके प्रश्नों को उत्तर देना है, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए 10 नंबर का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 नंबर हमारे लिए परीक्षा में हिंदी एक ऐसा विषय है जो हमारा परसेंटेज प्रतिशत बढ़ाता है, सभी सब्जेक्ट को कवर करता है। तो हिंदी में नंबर लाना आसान भी है और बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब हमारे पास सब चीज़ अगर मिल जाए, सिर्फ पढ़ना ही है, तो फिर तो कहने क्या है। तो देखिए आप पठित गद्यांश है, एक पद्यांश का भी दूंगी लेकिन पहले हम गद्यांश को देखेंगे। ये गद्यांश जो ऐसा है बहुत बार पूछा गया है और इस बार पूरे आने की संभावना है। ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ध्यान दें। ये है हमारा है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा का पहचानना आवश्यक धर्म है। ये 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा इतना जो मैंने अभी पढ़ा है ये हमारा गद्यांश है। गद्यांश तो आप समझते ही हैं, ठीक है, गद्य है। इसमें ये ना सोचिए पद्य में पता है अलंकार और ये होता है, लेकिन इसमें ये होता है हमारा बात हुई। तो हमने जब ये देखा भूमि का निर्माण देवों ने किया, ये हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। पहले आप गद्यांश को पढ़िए। अब इसमें देखिए मैंने लाल पेन से, ये आपने देखा होगा लाल पेन से मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है, रेखांकित कर रखा है, ठीक है। ये देखिए पूरा रेखांकित है, जो इतने हैं ये रेखांकित है। ये हमारे उसमें आपको जो भी गद्यांश मिलेगा वो जो भी जितना कहीं से भी रेखांकित होगा। तो देखिए इसमें जो प्रश्न है आप ध्यान दीजिए, क्यों बोल रही हूँ मैं। उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो जितना अंडरलाइन कर रखा है इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। इस पूरी 4-5 लाइनों का हमें अर्थ लिखना है कि इसका क्या मतलब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यानी 5 प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। और देखिए प्रश्न भी ऐसे हैं कि बहुत ही इसी में से आपको प्रश्न है। ये आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो पद्यांश है, आप पठित गद्यांश है, जो पद्यांश नहीं गद्यांश है, इसी में से आपको ढूंढना है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। अब अगर आपको इसका पढ़ा होगा तो आपको तुरंत बता देंगे इस पाठ का लेखक कौन है और ये पाठ मतलब ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है। तो हम उत्तर जब लिखें बहुत सुंदर सुंदर सीधा नंबर डाल दें। जो उत्तर लिख रहे हैं 1 नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरे नंबर का कर रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा नंबर सही होना चाहिए। पहला प्रश्न है हमारा,
उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये देखिए, एक डाला फिर उत्तर लिखा। बहुत सुंदर सुंदर, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, मैंने बहुत दूर दूर नहीं, और अच्छे से लिखिए, बहुत सुंदर। आप लोगों की राइटिंग और अच्छी होगी, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन देखिए फिर भी बहुत सुंदर लिखा है मैंने। तो प्रस्तुत गद्यांश ये लिखा ना, उपरोक्त गद्यांश। तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव शर्मा अग्रवाल जी द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है या लिखा गया है। इसको जितने सुंदर ढंग से आप प्रस्तुत करेंगे अपने उत्तर को, उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। आप केवल ये भी लिख सकते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप हमारा निबंध है और इनके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, है ना, इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन आप ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया पहला उत्तर। अब बच्चों, इसमें जो दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जब कभी हम किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हैं, और मैंने इसमें जैसे प्रसंग है ना, प्रसंग भी लिखा जा सकता है ना, एक लिख सकते, संदर्भ भी लिखा जा सकता है। कभी भी किसी की व्याख्या करनी होती है तो संदर्भ और प्रसंग दोनों लिखना चाहिए कि ये कहाँ से लिया गया है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कहाँ से लिया गया है। तो अब इसमें मैंने सिर्फ अगर प्रसंग भर लिखना है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी ये यहाँ से ये वाला हो गया, सेम यही चीज़ लिखनी है इसमें। और फिर आप इसकी जो व्याख्या है वो इधर से लिख दीजिए। आप, मैंने पूरी व्याख्या इसमें लिख दी है। आपका ये जो गद्यांश है पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है। हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी बहुता वस्तुतः पृथ्वी ही है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि तुलना या अथवा अपनी कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है, यदि अपनी भूमि से नहीं लगाव है, तो राष्ट्रीयता की भावना निराधार है, निर्मूल है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी, उसकी राष्ट्रीयता की भावना उतनी भावना का अंकुर उतना ही अधिक फूलेगा, फलेगा। कहने का यह है कि यदि हमें अपनी जन्मभूमि से लगाव नहीं है तो प्रेम कैसे होगा, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना कैसे आएगी। इसलिए हमें अपनी राष्ट्रीयता से प्रेम, यदि हम अपनी पृथ्वी से लगाव करेंगे तो राष्ट्रीयता की भावना अपने आप पनपेगी। और भी अच्छे से लिख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन इसको आप अच्छे से और अच्छे शब्दों में सुंदर सुंदर लिखिएगा, दूर दूर अच्छा अच्छा अच्छे से, पेन को जो चलता हो उसी से लिखिए। और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो उसे काले पेन से भी लिख सकते हैं। जैसे मोटा पेन ब्लू वाला स्केच पेन है, इससे मैंने देखिए उत्तर लिखा है। अगर वहाँ पे ब्लैक ही यूज़ करना है और ब्लू ही यूज़ करना है तो आप इस तरह का ब्लू यूज़ करिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। ये देखिए तीसरा प्रश्न है ना, तो हमने तीसरे का उत्तर यहाँ लिखा है। ये तीसरा लिखा, फिर उत्तर लिखा। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके अनुपम सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति हमेशा सतर्क एवं जागरूक रहना चाहिए। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा यही कर्तव्य होना ही चाहिए। देखिए, ये आप लोग खुद भी अपने मन से बहुत अच्छे से और अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा है कि प्राण तक न्यौछावर कर देने चाहिए। ठीक है, समय आने पर हम अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। जितना अच्छे से देखिए, अब राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके अनुपम सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति हमें सतर्क एवं जागरूक रहना चाहिए। अगर देखिए कितने शॉर्ट में लिख दिया है, ये आंसर पूरा है कि आप लोग आराम से लिख सकें और आपके पूरे पूरे नंबर आ सकें, आपको ये ढूंढना ना पड़े, इसलिए बहुत सुंदर से आपको पूरा सॉर्ट आउट कर दिया है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो निर्मूल, जिसमें कोई मूल ना हो, जड़ ना हो, जो राष्ट्रीयता अपनी धरती माता से नहीं जुड़ी होती है उसको लेखक ने निर्मूल कहा। भाई जो जड़ होती है वो नीचे से जुड़ी होती है। आपने देखा किसी भी पेड़ में पेड़ कैसे जड़ से ना बना होता है, अगर जड़ काट दो नीचे से तो पेड़ तो सूख जाएगा। इसलिए जड़ों का होना यानी जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए राष्ट्रीयता अपनी धरती से, जो राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता अपनी धरती से नहीं जुड़ा, उस लेखक को
लेखक ने उसे निर्मूल कहा है क्योंकि राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी पृथ्वी अर्थात धरती है। अगला प्रश्न है हमारा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, अर्थात हमारी सभी विचारधाराओं का जन्म पृथ्वी से ही होता है। अब देखिए, अगर हमने ये आपको उत्तर लिख दिए, अब आपके सारे उत्तर इसी गद्यांश में से लिए गए हैं। अब देखिए, इसमें है कि धरती है क्या। ठीक है, तो आप देख रहे ऊपर से, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से भौतिक स्वरूप सौंदर्य समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक। देखिए, हमारा कर्तव्य क्या है, तो हम ये पूछा था ना, तीसरा प्रश्न ना, तो क्या है, भौतिक रूप, हमारी जो पृथ्वी का भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत एवं सचेत होना आवश्यक है। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है, इसी में से उत्तर है, कहीं और नहीं जाना आपको। अब एक और प्रश्न आ रहा था आपका, किस प्रकार के राष्ट्रीय लेखक ने निर्मूल कहा है? ठीक है, तो क्या है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पूछा कि पृथ्वी क्या है सच्चे अर्थों में, तो यह सच्चे अर्थों में क्या है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़े, बस इतना जननी है, बस इतना लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा है। और जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वो निर्मूल होती है। सब इसी में से आपके उत्तर आ गए। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार बता रही हूँ, और आप देख लीजिएगा कि ये निश्चित रूप से आएगा 2024 यानी फरवरी में निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और पूरे नंबर आने चाहिए सभी के। ऑल द बेस्ट।